Let us see the new question. Crazy ball is dropped on the floor from the hand of the children from the height of 2 meter. It rebound to the height 1.5 meter. If the ball was in contact in the floor 0.02 second, what is the average acceleration during contact? ये पूछा गया क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो हम ये बोल सकते हैं न्यूटन्स लॉ का यूज हुआ है. F इजिकल टू ma करेंगे. देखिए कैसे करेंगे. इसमें एक फ्लोर में हम यहां से एक बॉल को छोड़ रहे हैं जो हाइट कितनी है 2 मीटर, और जब ये जमीन पे गिरने वाली थी तो इसकी स्पीड मान लेते हैं v1 हो गई. दैट इज न्यूटन की इक्वेशन से निकालें अगर तो ये क्या स्पीड हो जाएगी इसकी. थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे. यहां पर न्यूटन की थर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं. देखिए अब यूज कर सकते हो आप. 2 ये हो गया और ये कितना हुआ 2, तो वेलोसिटी हो जाएगी √40. ठीक है, तो ये इनिशियली वेलोसिटी टकराने से पहले होगी. अब टकरा कर फिर ऊपर जाती है और कितनी ऊपर जाती है 1.5 मीटर हाइट तक जाती है. यहां भी न्यूटन की इक्वेशन यूज करके चेक करेंगे कि टक्कर के बाद इसकी फाइनल स्पीड क्या हो गई थी. तो यहां भी न्यूटन की इक्वेशन लगाते हैं. फाइनल का स्क्वायर 0, फाइनल स्क्वायर -2 इंटू 10 इंटू 1.5. फाइनल क्या हो जाएगा √30. अब आप सोच रहे होंगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इस वाले केस में वेलोसिटी ऊपर है और जी नीचे काम कर रहा है और ये भी ऊपर है, तो यहाँ पर जी नेगेटिव हो जाएगा. डायरेक्शन का थोड़ा सा मेजरमेंट आपको आना चाहिए. तो ये हो जाएगी टकराने के बाद की वेलोसिटी. अब आप क्या देखते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम को हम फोर्स लिख सकते हैं. फाइनल मोमेंटम कितना होगा √30, और अगर हम बॉल का मास m ले लें तो √30m माइनस √40m अपॉन यहाँ टाइम दिया है 0.02 इक्वल टू f. f को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन. तो यहां से एवरेज एक्सीलरेशन निकल आएगा. m से m आपने कैंसिल आउट करके कैंसिल कर दिया, तो √30 माइनस, अच्छा ये डायरेक्शन थोड़ा सा देखिए, नीचे वक्त जाते हुए इसकी माइनस थी और ऊपर जाते हुए इसकी प्लस थी, तो नेगेटिव होके दोनों एड अप हो जाएंगे. यानी कि ये हो जाएगा आपका v एवरेज इज इक्वल टू √30 प्लस √40, होल टर्म नेगेटिव है बाय 0.02. एवरेज आपका हो जाएगा √30 को हम अप्रोक्स लिख सकते हैं 5.4 प्लस इसको लिख सकते हैं 6.3 डिवाइड बाय 0.02. ये एवरेज आपका आ जाएगा, कम करते हैं 0.7, 11.7 आ जाएगा डिवाइड 0.02, और इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स आंसर आएगा इसका 589.5. कितना आएगा 589.5. चाहे तो आप इसको सॉल्व भी फर्दर कर सकते हैं. 589. अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं. देखिए टक्कर से पहले उसकी स्पीड इनिशियल वेलोसिटी ये थी, टक्कर के बाद उसकी स्पीड ये हो जाएगी. चेंज इन मोमेंटम कैसे करेंगे, देखिए फाइनल मोमेंटम क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है बॉल, तो ऊपर की डायरेक्शन को अगर हम चाहें नेगेटिव ले लें या चाहें तो पॉजिटिव ले लें. अगर आपको डायरेक्शन का थोड़ा सा नॉलेज है तो आप आराम से निकाल सकते हैं. चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, तो दोनों के साइन सिमिलर हो जाएंगे. इससे एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड आउट होके आ जाएगा. यहाँ छोटी सी कैलकुलेशन है, इससे आंसर 589.5 के अप्रॉक्स चला जाएगा. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू.